ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था जो कौन क्लच प्लेट होती है अपनी किस प्रकार से काम करती है। यहाँ पर आपने देख लिया है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, फ्रिक्शन का इसके अंदर जाता है तो इस सरफेस पर फ्रिक्शन डेवलप होता है। अब वो कितना डेवलप होता है वही सब हम स्टडी कर रहे हैं। कौन क्लच डिजाइनिंग कर रहे थे, कौन क्लच प्लेट किस प्रकार से डिजाइन की जाती है। तो यहाँ पर इंक्लाइन सरफेस आ गया था, इसको रेडियस से किस प्रकार से हम रिलेटेड कर सकते हैं, रिलेट कर कर चल सकते हैं, जिससे हमें आसानी से फ्रिक्शन पता चल जाए, टॉर्क ट्रांसफर चल जाए। तो उस प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पर ले लिया था। जो ट्राइंगल लिया था ये बहुत छोटा ट्राइंगल था, इस कोने पर कट कर दिया था। तो इस ट्राइंगल को यहाँ डिटेल में देख लिया था। अब इस ट्राइंगल को चेंज कर कर हमने देख लिया था साइन एल्फा रिलेशन लगाकर डी भी, जो ये इंक्लाइन हाइट है इसको किस प्रकार से हमने, जो ये वर्टिकल हाइट है इसमें चेंज कर लिया था, डी आर डिवाइड बाई साइन एल्फा के बराबर होती है। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जान लिया था। जो फोर्स लग रहा है डब्ल्यू एक्सियल फोर्स लग रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं जो स्प्रिंगों के द्वारा लगाया जाता है, एंगेज हो जाती है। एंगेज होने पर ये फीमेल पार्ट में चला जाता है। तो जो ये आप इसको सामने से देखेंगे इस पार्ट को तो इस प्रकार से नजर आएगा, आउटर रेडियस, इनर रेडियस नजर आ रही है। कहीं आर रेडियस पर हमने छोटी सी स्ट्रिप ली थी, उस पर हम स्टडी कर रहे थे, जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर के बराबर है, यदि आर के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो। जो फ्रिक्शन है इस सरफेस पर डेवलप हो रहा है, तो हम चाहते हैं इस सरफेस पर कितना सरफेस है, कितना फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, लेकिन उसको रिलेटेड कर लिया है हमने इससे। यदि इस हाइट पर देखा जाए, क्योंकि अब तक हम डिजाइन करते हैं सिंगल प्लेट मल्टीप्लेट क्लच में स्टडी करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस हो जाएगा, उसी अंदाज में इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको रिलेटेड कर दिया है, इस लेंथ के बराबर किसका ले लिया है, डी भी किसके बराबर है, डी आर डिवाइड बाई साइन एल्फा के बराबर है। ये पिछली वीडियो में डिटेल में सब स्टडी कर चुके हैं, आप चाहें तो पीछे जाकर वो सब देख सकते हैं। अब यदि हम उस एलिमेंट का जो स्ट्रिप लिए उसका एरिया देखें, एरिया ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होगा, डी ए के बराबर होगा, स्मॉल एरिया होगा 2 पाई आर डी बी के बराबर होगा। अब ये डी बी किसके बराबर है, डी आर डिवाइड बाई साइन एल्फा के बराबर है। तो स्मॉल एरिया कितना होगा उस स्ट्रिप का, 2 पाई आर डी आर के बराबर होगा। यहाँ आप इसे देख सकते हैं, जो स्ट्रिप नजर आ रही है आपको बहुत बारीक सी लाइन है, तो फुल रोटेशन देगी, 2 पाई आर बराबर हो जाएगा। और इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई डी बी के बराबर है। तो टोटल एरिया निकल आया है। मान लेते हैं इस पट्टी को आपने सीधा कर लिया है, तो ये 2 पाई आर के बराबर है। इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई डीबी के बराबर है। अब यदि इस स्ट्रिप पर देखा जाए नॉर्मल फोर्स ऑन एलिमेंट, जो एलिमेंट पर फोर्स लग रहा है, एलिमेंट कौन सा मान लेते हैं, वो ट्राइंगल हमने यहाँ ले लिया है, जो बहुत छोटी सी पट्टी थी उस पर झुकाव है, इस प्रकार से नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। नॉर्मल फोर्स कितना होगा, नॉर्मल फोर्स होगा डी एफ एन। नॉर्मल फोर्स जो स्मॉल स्ट्रिप पर हम स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है और छोटा एरिया है उस पर जितना फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा। फोर्स किसका, जो प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाई कर दें, नॉर्मल फोर्स है। तो यहाँ पर डी ए हमने निकाल लिया था, 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई साइन एल्फा के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक्सियल फोर्स पर। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स अलग है, अब तक हम पढ़ रहे थे नॉर्मल फोर्स ही एक्सियल फोर्स का कार्य कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्सियल फोर्स अलग होगा। एक्सियल फोर्स ऑन एलिमेंट, एलिमेंट पर जो एक्सियल फोर्स लग रहा हो किसके बराबर होगा, बेसिक जान लीजिए आप डेप्थ में जाने से पहले। इस प्रकार से जो ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ एल्फा एंगल है, तो दूसरा एंगल 90 माइनस एल्फा होता है, ये सिंपल बात है। और दूसरा, यदि इस प्रकार से कोई लाइन नज़र आ रही है आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, उस पर इस प्रकार से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए, तो इस प्रकार से 90 डिग्री पर होगी। अब इस 90 डिग्री में से एक एंगल ले लिया जाए एल्फा है, तो ऊपर जो एंगल बचता है 90 माइनस एल्फा के बराबर बचता है। ये सब बेसिक बातें हैं यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब आते हैं हमारे मुख्य बिंदु पर, सेंटर पर, जिस पर हम फोकस करना चाहते थे। इस प्रकार से दो यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रही हो, पैरेलल हो, उनको कोई भी लाइन कट करे इस प्रकार से, तो इनका इंटरनल एंगल जो है दोनों सेम होगा, और आउटर एंगल देखा जाए बिगर एंगल जो है ये भी सेम होता है। अब इस प्रकार से देखा जाए, ये एंगल एल्फा है, जो हमने देख लिया था एलिमेंट, ये एलिमेंट है अपना, इस प्रकार से ड्रॉ हो रहा है, तो ये एंगल एल्फा बना हुआ था, एल्फा एंगल है। तो दूसरा जो यहाँ कट हो रहा है ये भी एंगल एल्फा होगा। अब इस पर जो परपेंडिकुलर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये एंगल एल्फा है आपका। तो दूसरा एंगल कौन सा होगा, 90 माइनस एल्फा एंगल होगा। ये 90 माइनस एल्फा एंगल है, और ये लाइन इस प्रकार से बिल्कुल राइट एंगल बना रही है एक दूसरे पे, इस प्रकार से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ऊपर वाला एंगल यदि 90 माइनस एल्फा है, तो नीचे वाला एंगल ऑटोमेटिक एल्फा हो जाता है, जो अभी आपको बेसिक बताया था उससे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो ये आपकी लाइन नीचे आ रही है, वर्टिकल लाइन है, और जो एंगल नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल प्रेशर लग रहा है, उसके मध्य में एंगल बन रहा है एल्फा। अब यहाँ पर
हमें पता चल गया नॉर्मल फोर्स इस प्रकार से लग रहा है। तो नीचे जो एंगल बन रहा है ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा एफ एन कॉस एल्फा के बराबर, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ एन साइन एल्फा के बराबर। इसे आप प्रेशर कहें या नॉर्मल फोर्स कहें, प्रेशर आप करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एरिया में, तो प्रेशर होता है, वही नॉर्मल फोर्स उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है ये एक्सियल डायरेक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग इस प्रकार से दबाएंगी। जो एक्सियल फोर्स है डब्ल्यू से हम एक्सप्रेस कर चल रहे हैं, यहाँ पर डब्ल्यू लेकर चल रहे हैं, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सियल फोर्स लग रहा है। तो यदि ये छोटे पोर्शन पर लग रहा है, छोटे एरिया पर लग रहा है, डी डब्ल्यू होगा, तो ये डी एफ एन साइन एल्फा के बराबर होगा। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर है, यहाँ ये लेकर चल रहे हैं, एक्सियल फोर्स ऑन एलिमेंट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एफ एन साइन एल्फा के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर डी एफ एन हमने अभी निकाला था, डी एफ एन किसके बराबर है, पी 2πr डी आर डिवाइडेड बाई साइन एल्फा के बराबर है, और साइन एल्फा मल्टीप्लाई है इससे, तो साइन एल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टोटल वैल्यू क्या बचती है, p2πr dr के बराबर वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब यदि इसका टोटल एक्सियल फोर्स हम देखना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इस इक्वेशन का, तो लिमिट लगाएंगे r1 से r2, क्योंकि वहीं हम वेरिएशन देख रहे हैं, तो p2πr dr के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये कुछ सिमिलरिटी दिखा रही है, तुमको मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। ये इक्वेशन हमें देखी सी लग रही है, इसको निकालेंगे तो फोर्स किसके बराबर होगा, जो सिंगल प्लेट के बराबर होता है उसके बराबर होगा। यहाँ पर जो ये डब्ल्यू एक्सियल फोर्स निकाल रहे हैं हम, वो किसका है, जो कौन प्लेट है उसका है, लेकिन ये किसके बराबर जा रहा है, सिंगल प्लेट में जो एक्सियल फोर्स लग रहा था। तो ये इक्वेशन सेम आपको बता रही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स जो लगता है सिंगल प्लेट में लगता है वो, और जो कौन प्लेट में लगता है, दोनों नॉर्मल फोर्स सेम होते हैं। यह सेम कंडीशन से उस फोर्स को हम ड्राइव कर या सॉल्यूशन लेकर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, व्यस्त रहिए।